बहुत अच्छा। मैं एक्चुअली धुबड़ी में दूसरी बार आया हूँ। अच्छा। बहुत साल पहले मैं धुबड़ी में आया था, तब भी सीमांत चेतना मंच का ही कार्यक्रम था। लेकिन आज इतने सालों बाद आया हूँ तो धुबड़ी में बहुत परिवर्तन दिखाई दे रहा है, और विकास की दृष्टि से भी, वैसे भी, और अन्य स्थानों पर जाने का अवसर भी मिला। पहली बार जब आया था तो बहुत ज़्यादा घूम नहीं सका था, इस बार आया हूँ तो। और एक बहुत अच्छा कार्यक्रम सीमांत चेतना मंच ने आयोजित किया है, देश के बॉर्डर सिक्योरिटी को लेकर, नेशनल सिक्योरिटी को लेकर, देश के कल्चर को लेकर। मुझे लगता है सारे देश के लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, और देश की जो पहचान है, देश की मूल पहचान जो है, उसको सुरक्षित रखने के लिए। लेकिन देश की मूल पहचान को सुरक्षित रखने का अर्थ ये नहीं है कि हम एक स्टैग्नेशन आ गया है। देखिए, ये जो संस्कृति की विकास यात्रा है, जो निरंतर चलती रहती है। अब आपसे कोई पूछे कि भाई आप किस स्टेज पर हो, जहाँ से शुरू हुई है उससे लेकर 2022 तक आप कंटिन्यूटी में जुड़े हुए हो। पहला पोर्शन भी आपका है, आपका पोर्शन भी आपका है। कंटिन्यूटी ही इस देश की सबसे बड़ी खूबसूरती है। और दूसरा, मैंने कहा भी कि जो सीमाएं नेचुरल होती हैं वहाँ लड़ाइयाँ कम होती हैं। जो सीमाएं अननेचुरल होती हैं तो वो नेचर के अगेंस्ट है। भाई, जो भी नेचर के अगेंस्ट काम करोगे तो थोड़ा बहुत फिर उसका नुकसान तो उठाना ही पड़ेगा। कई बार लोग कहते हैं कि नेचर कहती है भाई इस प्रकार की चीज़ मत खाओ, और आप कहते हैं नहीं खाएंगे तो फिर शरीर में गड़बड़ होगी। तो भारत की सीमाएं जो हैं, ये मोटे तौर पर नेचुरल सीमाएं हैं। तो जब इसमें गड़बड़ हुई, नॉर्थ ईस्ट में भी हुई, नॉर्थ वेस्ट में भी हुई। आपने भाषण में बोला अंद्राब से आए हुए हैं, बुखारा से आए हुए हैं, वो ओपनली कहते हैं, कुछ बातें थोड़ा हैं। दूसरा, मध्य एशिया के तुर्क, और तीसरे मुगल मंगोल। इनकी पॉपुलेशन टोटल 5% है इंडिया में। 95% तो हम ही हैं, लेकिन बदकिस्मती से 95% की जो लीडरशिप है वो इन 5% के हाथ में है। अच्छा। एमएलए इनके चुने जाते हैं। पॉपुलेशन मेरी है 95%, और आईएएस इनका जाता है, एमएलए इनके चुने जाते हैं, एमपी इनके चुने जाते हैं। तो इसलिए जब तक इंडियन, देखिए, मैं जब इंडियन मुसलमान की बात करता हूँ, आपने मुगल की बात की इसलिए मैं ध्यान में ला रहा हूँ। मान लीजिए मैं मुसलमान हो गया, मेरा भाई मुसलमान हो गया है, उसका अर्थ ये थोड़ा कि मेरा फादर भी बदल गया है या मेरा दादा भी बदल गया है। फोर फादर तो मेरे वही हैं। जब कोई ये कहे कि अब आप मुसलमान हो गए हो इसलिए फोर फादर को रिजेक्ट करो, ये बहुत बड़ी गड़बड़ होती है। जब देश की हिस्ट्री को हम रिजेक्ट, ये कौन कहता है? मैं तो नहीं कहूँ। यदि मैं मुसलमान बना हूँ तो हो गया ना, ये रिजेक्ट माई फोर फादर्स। लेकिन जो एटीएम है, दे हैव नथिंग टू डू विद द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। वो तो हमलावर थे, हमला करके आए थे। तो वो दे आर स्ट्रेसिंग दैट वी शुड रिजेक्ट आवर फोर फादर्स। मुझे लगता है जो 95% हम जो कन्वर्टेड लोग हैं, हमें अपनी हिस्ट्री से जुड़ना चाहिए। जो आपने कहा ना कि हिस्ट्री से जुड़ना चाहिए। देखिए, सब बीमारियों की जड़ यही है, इतिहास से जुड़ना। लेकिन मैं उसमें एक और प्रोवाइडेड दैट लगा देता हूँ, जुड़ने का अर्थ खड़ना नहीं होता। यात्रा चलती रहती है। अब भाई, घर में बच्चा है, आप 15 साल बाद घर में गए, बच्चा हो गया 20 साल का। अब घर वालों को ये नहीं पता चला ये कब बड़ा हो गया। उनके भले मानसों को पूछो कि आप कहेंगे भाई साहब बच्चा बहुत बड़ा हो गया, वो कहते हमें तो नहीं लगा, क्योंकि वो धीरे धीरे बढ़ता है। तो हिस्ट्री का पुराना पोर्शन भी हमारा है, आगे यात्रा भी चलती रहती है। पुराने का मतलब ये नहीं हम रुक जाए वहाँ। एक बार यात्रा कंटिन्यूटी में चलनी शुरू हो जाएगी तो सब समस्याएं हल हो जाएंगी। देखिए, सीमा सुरक्षित है, उसका एक ही, मैं समझ जो पैरामीटर यदि देखना चाहिए कि देश के लोग उसके प्रति कितना संकल्पित हैं। संकल्पित तभी होंगे, जैसे मैंने कहा कि धरती को धरती न मानकर धरती माँ मानेंगे तो संकल्प ज़्यादा गहरा होगा। केवल मिट्टी मानेंगे या ज़मीन मानेंगे फिर तो कई बार होता है कि भाई जम्मू कश्मीर के इतने सब पाकिस्तान को दे दो, क्या फ़र्क पड़ता है? इतने बड़ा देश है तो 2 जिले दे भी दिए, क्या फ़र्क पड़ता है? यदि आप देश को ये सब उसको अपना अंग मानते हो तो शरीर का कोई अंग काट कर थोड़ा दे सकते हो। इसलिए जहाँ तक सीमाओं की सुरक्षा का प्रश्न है, मुझे लगता है कि भारत इसके लिए संकल्पित है और देश की सीमाएं सुरक्षित हैं, और सरकार भी इसके लिए संकल्पित है। पहले जैसे मैंने कहा, देखिए, बहुत डिपेंड करता है कि जिनके हाथ में पावर है उनका मानसिकता क्या है। सर, आपने अपने भाषण में 100% आना चाहिए। भाई, आप बाकी बात छोड़ो, लचित बड़फुकन का कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन था। लचित बड़फुकन को तो जहाँ असम में सब जानते कि नहीं जानते। उसने कहा देश बड़ा है, मामा बड़ा नहीं है। उसने मामा को काट दिया था ना कि देश बड़ा है। आज लचित बड़फुकन को हिंदुस्तान में कितने लोग जानते हैं? एक पूरा साजिश रची गई है कि पूरे हिंदुस्तान की हिस्ट्री हिंदुस्तान के लोग ना जाने। आप मणिपुर में चले जाइए, जादू नाम का नाम आप सभी ने सुना होगा।
भगत सिंह को 23 साल की उम्र में फांसी दी गई थी और लगभग 23-24 साल की उम्र में जादू नांग को फांसी दी गई थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के ख्याल बढ़ने के कारण, और उसको पब्लिक व्यू में एक वृक्ष पर टांग कर फांसी दी गई। तो आज कितने लोग नाम जानते हैं। सबसे बड़ी बात क्या है कि इतिहास का जो इंटीग्रल स्वरूप होना चाहिए, सारे देश का इतिहास जो है वो उस प्रकार से लिखना पड़ना चाहिए। तो जो आपने कहा ना इतिहास छुपाया गया है, कई बार इतिहास इसलिए भी छुपाया जाता है कि कुछ प्रसंग से आपको बहुत प्रेरणा मिलती है। सिर्फ सब छुपाया गया या झूठा इतिहास भी हम लोगों को पढ़ाया गया, क्योंकि मुगल के बारे में जो हम लोग पढ़े थे। देखिए, एक बात मुगल की आपने बात कही है, इस देश में जो मुसलमान हैं वो 95% मुसलमान हम में से ही कन्वर्टेड है। मेरा भाई कन्वर्ट हो गया, मैं नहीं हुआ। कोई 200 साल पहले, कोई 400 साल पहले, कोई 500 साल पहले। 5% लोग ऐसे हैं जो इस देश में बाहर से आए थे। मैं उसको ATM कहता हूँ। ATM लोग जल्दी समझ जाते हैं। ए जाने अरब, जो अरब से आए, और फिर वो लिखते हैं अपने नाम के साथ कि हम वहाँ के, हम जहाँ के नहीं, हम अरब के हैं। आपने नाम सुना होगा गिलानी, गिलानी गिलान से आए हुए हैं, हमदानी हमदान से आए हुए हैं, खुरासानी खुरासान से आए हुए हैं, अंदराबी अंदराब से आए हुए हैं, बुखारी बुखारा से आए हुए हैं। वो ओपनली कहते हैं, कुछ छुपाते थोड़ा है। दूसरा, मध्य एशिया के तुर्क, और तीसरे मुगल मंगोल। इनकी पॉपुलेशन टोटल 5% है इंडिया में। 95% तो हम